हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे ना बहुत ऐसी घटना हुई है ना, मैं क्या बताऊँ तुमको, है ना। वो आगे देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग देखते हैं क्या क्या घटना हुई होगी यहाँ पर। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग द नाजी वर्ल्ड व्यू। मतलब ये चीज़ वर्ल्ड वार के दौरान ये अंदर में चल रहा था, ये सब सारी घटना हो रही थी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चला था, बाद में पता चला था। ये सब जितना भी घटना हो रहा था ना, सभी वर्ल्ड वार के बीच में ही हो रहा था। तो पहला था नाजी वर्ल्ड व्यू ना। उसका क्या वर्ल्ड व्यू था, देखो क्या होता है यहाँ पे बोला गया द क्राइम दैट नाजी कमिटेड वेयर लिंक्ड टू ए सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। जो नाजी यहाँ पे क्राइम किया है ना, जो नाजी यहाँ पे क्राइम कमिटेड किया, मतलब क्राइम जो किया है ना, वो एक बिलीफ पे, मतलब एक अंधविश्वास पे मतलब आधारित था। क्या था, नाजी आइडियोलॉजी वाज साइमनस विद हिटलर वर्ल्ड व्यू। ये हिटलर का वर्ल्ड व्यू से कुछ आधारित था। अब देखो रेशियल हायरार्की, हिटलर के पास था ना रेशियल हायरार्की था। बताते हैं, तुरंत बताते हैं। इन दिस व्यू ब्लू आइड जर्मन नोमैडिक आर्यंस were at the top while the Jews were located at the lower stage। है ना, देखो मतलब ये सब जो थे ना, ब्लॉन्ड आइज एंड जर्मन आर्यंस वेयर एट द टॉप while Jews were located at the lowest rung। Hitler racism borrowed from the thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer। मतलब हिटलर का जो सोच था ना, वो पहले कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ लोग थे, थिंकर्स थे, उसके सोच पर आधारित था। उसका क्या सोच था उसका, चार्ल्स डार्विन, क्या नाम था उसका, चार्ल्स डार्विन और हार्बर्ट स्पेंसर। तो ये चार्ल्स डार्विन का क्या सोच था, देखो डार्विन एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा एक बात बता दो मेरे को, अगर मान लो काला पानी है यहाँ पर ना, अरे नाली वाला पानी काला ही होता है ना, हाँ नाली वाला पानी काला ही होता है। तो नाली वाला पानी है और इसमें अगर काला ही कोई सब्सटेंस डला हुआ है यहाँ पर, मतलब मान लो यहाँ पे काला कलर का चूहा है, और इसमें अगर छुपा हुआ है काला कलर का चूहा, और मान लो एक चूहा आ गया रेड कलर का, तो बताओ अगर बिल्ली आएगा या फिर कुत्ता आएगा तो पहले किसको पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा, व्हाइट वाला चूहा को जल्दी पकड़ेगा। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये व्हाइट वाला जो चूहा है ना, वो सबको दिख जा रहा है लोगों को। तो इसीलिए इसका मानना था कि नेचर के साथ मिलकर के रहो, माने कि नेचर का सिलेक्शन होना चाहिए। जो यहाँ रहने के लायक है वही रहेगा, बाकी सब जाओ भैया, नहीं तो फिर वो मारेगा ना। जो रहने के लायक है उसी को वो रख रहा था, बाकी बात वो सबको हटा रहा था उसको। स्पेंसर का कहना क्या था, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। फिटेस्ट माने देखो यहाँ पे क्या था, कहने का मतलब, मान लो कि डाल है ना, इसमें पत्ते हैं, वो पत्ता ऐसे होता है क्या, अच्छा हाँ पत्ता ऐसे, पत्ता ऐसे है, एक छोटा सा हिरन है और एक बड़ा वाला हिरन है ना, एक छोटा सा हिरन है, बड़ा वाला हिरन है, या फिर एक छोटा सा वाला जिराफ है, बड़ा वाला जिराफ है। तो मान लो छोटा जिराफ तो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, है ना, नहीं पहुंच पाएगा तो इसको खा नहीं पाएगा वो। अगर वो नहीं खा पाएगा तो फिर वो यहाँ नहीं रहेगा, वो जाओ भैया, तो फिर वो मार देगा। तो बड़ा वाला जो फिट है यहाँ पर, इस नेचर के अनुसार जो यहाँ पे फिट है वही यहाँ पे रहेगा, बाकी बार यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई इतनी? तो ये सब था उस थिंकर्स की सोच ना, और इसी का सोच को लेकर के हिटलर साहब चल रहे थे हमारे। तो नाजी वर्ल्ड व्यू मतलब ये वर्ल्ड वार के दौरान ये सब अंदर में चल रहा था, ये सब सारी बातें चल रही थी, ये सारी बातें हो रही थी, और भी बहुत सारी बातें हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, हिज आइडियाज वेर यूज्ड बाय द रेसिस्ट थिंकर एंड पॉलिटिशियन टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कन्क्वर्ड पीपल। तो ये सब सारी बातें, ये सब सारी आइडियाज जो था हिटलर साहब का, वो सब सारी बातें जो पीपल को वो कॉन्क्योर किया था ना, उसके ऊपर ये आइडियाज वो लगाना शुरू कर दिया कि भैया ऐसे यहाँ पे रहना तो इस आइडिया पे रहना पड़ेगा, वरना यू मे गो, ठीक है। द नाजी आर्ग्यूमेंट्स वाज सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीकर वंस पेरिश। जो बहुत खतरनाक वाला, मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट वाला जो पीपल है ना, वो क्या कर सकता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट वाला जो पीपल है वही यहाँ पे रहेगा, और जो कमजोर पीपल है वो सरवाइव नहीं कर सकते, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। वो स्ट्रॉन्गेस्ट वाला क्या करेगा, सरवाइव करेगा, बाकी ये सब छोटा वाला नहीं करेगा। द आर्यन रेस वुड द फाइनेस्ट इट हैड रिटेन इट्स प्योरिटी बिकॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट डोमिनेट द वर्ल्ड,
है ना, स्ट्रॉन्गर्स वुड डोमिनेट द वर्ल्ड, ऐसा कुछ होगा, स्ट्रॉन्गर एंड द डोमिनेट द वर्ल्ड। मतलब कि यहाँ पे देखो इन्होंने ना आर्यंस को, द आर्यंस रेस द फाइनेस्ट इट हैड रिटेन इट्स प्योरिटी बिकॉज द स्ट्रॉन्गर डोमिनेट द वर्ल्ड। जो स्ट्रॉन्गर होगा वही वर्ल्ड को चला सकता है, नहीं तो फिर वो दूसरा नहीं चला सकता। जो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा तो वो कैसे चला सकता है। समझ में आई। ये था नाजी वर्ल्ड व्यू, या ये सब बातें हो रही थी अंदर में जबकि वर्ल्ड वार चल रहा था। वर्ल्ड वार के दौरान ये सारी बातें अंदर में चल रही थी। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना ले सकते, फिर आप लोग आगे की ओर देखते हैं। अब देखो द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द हिटलर आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ए लिविंग स्पेस। He believed that new territories had to be acquired for settlements। अच्छा, ये सब कुछ सेटल जो करेंगे है ना, जो कौन वाला, जो आदमी बेकाम है, कहाँ रखेंगे इसको, अदर जगह पे रखेंगे इसको, यहाँ रखे क्या फायदा मिलेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, एनहांस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री वाइल द एनेबलिंग द सेटलर्स ऑन ए न्यू लैंड्स टू रिटेन एंड इंटीमेट लिंक्स विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। It would also enhance the material resources of power of the German nation. Poland become the laboratory for this experiment। भैया जो लाएंगे आदमी, जो बेकामी आदमी बच गया, कहाँ रखेंगे उसको, उसको तो कहीं पे जगह दे करके रखना पड़ेगा। तो उसको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके उसको पोलैंड में जगह दे करके उसको वहाँ पे रख रहा था। वो एक्सपेरिमेंट्स क्या होगा, बहुत सारी ऐसे बातें इसमें अभी हम लोग देखने वाले। बहुत मतलब कि उन लोगों के साथ ऐसा ऐसा काम किया गया, उन लोगों के साथ ऐसा ऐसा, मतलब उन लोग का जो दिनचर्या था ना, मतलब बहुत ही खराब होता चला धीरे धीरे ना। तो ये सब उस समय की बात चल रहा था जब ये वर्ल्ड वार हो रहा था, उस समय की बात। ये बात याद रखे, ध्यान रखना बार बार ये बात मैं जो बोल रहा हूँ। ये सब वर्ल्ड वार के दौरान ही ये सारी बातें हो रही थी कि ये सब जो बच गए हमारे, है ना, तो जो आर्यंस को अच्छा माना गया, जो जूइश पीपल थे वो लोग को, मतलब ये लोग हटा रहे थे धीरे धीरे करके। वो लोग तो अलग अलग जगह भेज रहे थे कि तुम लोग जाओ यहाँ से, अभी हम लोग को ये जगह खाली कर दो। होता है ना, ये सब जो कमजोर पीपल थे, कमजोर पीपल के साथ ऐसा किया जा रहा था। उन लोग को न्यू न्यू टेरिटरीज में भेज दिया जा रहा था। पोलैंड को बनाया था लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे वो हब था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग आगे की ओर। Nazi quickly began to implement their dream of creating exclusive racial community of the pure German by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the existing empire। मतलब ये देखो, यहाँ पे जो था ना, नाजी धीरे धीरे क्या करने लगा, ये इसका जो ड्रीम था वो क्या बनाने का था। मतलब एक ही आदमी रहे हमारे पास, जो तगड़ा तगड़ा आदमी है वही रहे सिर्फ, और बाकी बात धीरे धीरे हट जाए हमारे पास से। बाकी क्यों रहेगा, जो तगड़ा नहीं है, जो अनफिट है उसके लिए, है ना, अनफिट है, वो क्या करेगा उसके साथ रह करके, उसको सब कुछ को हटा दिया। वो लोग धीरे धीरे हटाने की कोशिश कर रहा था। नाजी वांटेड ऑल्सो ए सोसाइटी ऑफ प्योर हेल्थ एंड नॉर्डिक आर्यंस। वो बोल रहा था सिर्फ आर्यंस ही होने चाहिए हमारे पास, वो भी कैसा, एक प्योर हेल्थ वाला आर्यंस होना चाहिए था, एक प्योर हेल्थ वाला आर्यंस होना चाहिए था। जर्मन हु वेयर सीन अस इम्प्योर और एबनॉर्मल। अब जर्मन्स में, है ना, जितना भी जर्मनी वाले थे, उसको जो भी इम्प्योर हुआ और एबनॉर्मल है, नो राइट टू एक्सिस्ट। कमजोर आदमी रह नहीं सकता भैया, मेरे पास कोई अधिकार नहीं रहने का, है ना, कमजोर है तो नहीं रहेगा मेरे पास, बस बात खत्म था। अंडर द एंथुसियास्ट प्रोग्राम हेलमुट्स फादर अलोंग विद द अदर नाजी ऑफिशियल हैड कमांडेड टू डेथ मैनी जर्मन्स हु वेयर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। और ये सब को भी धीरे धीरे क्या करना पड़ा, अपने आप को मारना पड़ा, जो कि फिजिकली फिट था, मेंटली भी फिट था, लेकिन वो किससे था भैया, वो जर्मन से था, वो आर्यन से नहीं था। तो हिटलर साहब का मानना था ये दुनिया सिर्फ आर्यन से राज करेगा, जर्मन्स और दूसरा आदमी, दूसरा कास्ट के लोग राज नहीं कर सकता, आर्यंस के लोग ही राज करेंगे, चाहे वो फिट हो या अनफिट हो। फिर जर्मन फिट हो, अनफिट हो तो नहीं ही राज करेगा, फिट हो फिर भी नहीं राज करेगा, फिर भी रहने का उसको अधिकार नहीं है उसमें। तो सोचो ये सब चल रही थी वहां पर। समझ में आई मेरी बातें। हाँ, क्योंकि हिटलर साहब का मानना था कि जो आर्यन से वो बहुत स्ट्रांग थे और जूइश बहुत कमजोर थे, ये सब मानना था उसका, है ना, हिटलर साहब का। उसके हिसाब से और वो थिंकर के हिसाब से, उस थिंकर को आइडियोलॉजी को लेते हुए इन्होंने अपनी बातें को सारी धीरे धीरे आगे बढ़ाते गया, और इस सब का सारा मानना और ये लोग फॉलो करने लगा धीरे धीरे करके। समझ में आई मेरी बातें। और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी हम देखेंगे कैसे क्या करके लोगों ने लोगों को मारा। बहुत ही बुरी तरीके से हर एक लोगों के साथ अत्याचार किया गया हिटलर साहब हमारे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अनडिजायरेबल जूस, यूसपीस एंड ब्लैक्स दे वर वाइडली परसिक्यूटेड। हटो भैया हटो हटो, ये सब के साथ उन्होंने रिश्ता ही नहीं रखा था, ये सब से ये लोग दूर थे, ठीक है। when German occupied Poland and parts of Russia captured civilians were forced to work as slave labor. Many of them were died simply through work and starvation. अब भाई किसी को काम कराते रहो, दिन भर काम कराते रहो, काम कराते रहो, काम कराते रहो, और खाना पीना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा ही ना। तो वही हुआ यहाँ पे ये लोग के साथ। उन लोगों को जिसको कैप्चर किया था ना, उन लोगों को मतलब लेबर के जैसा खटा रहा था, ये काम करवा रहा था, वो काम करवा रहा था। उन लोगों ने खाना नहीं मिलने के कारण क्या हुआ, वो लोग भी धीरे धीरे भैया भगवान के प्यारे हो गए। कोई बात नहीं। जूइस रिमेन द वर्स्ट सफर रीजन। अब देखो जूइस सबसे वर्स्ट माना गया, और उसका सफर होने का रीजन क्या क्या था, क्यों इतना सफर करना पड़ा वो लोग को, क्या गलती रही होगी उस जात वाले आदमी को, मतलब उस कास्ट कैटेगरी के लोगों को, क्या गलत किया होगा उन्होंने पिछले जन्म में, इतना बड़ा सजा मिलना पड़ा। एक को नहीं मिला, सिर्फ पूरी जूइस को मिला। क्या किया होगा ऐसा। तो दे हैड बीन स्टेरिफाइड एंड किल्ड अस चेरिश्ड एंड अनयूज्ड pseudo scientific theories of race until medieval times Jews were banned from owning land। अब उसको उसी की ज़मीन में गड़ दिया जहाँ से वो बोझ करता था, खाता पीता था। मतलब सोच लो कि क्या किया होगा उन्होंने पिछले जन्म में। बोलते हैं ना, कर्म का फल जरूर मिलेगा तुम्हें, चाहे आज ना कल। जो तुम कर्म किए हो ना, उसका फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कर्म किया होगा, क्या गलती रही होगी। मतलब ऐसा नहीं कि जो इसके सिर्फ बड़े लोगों को मारा गया था, नहीं, जो इसके बड़े बूढ़े बुढ़े जितने भी थे ना, सबको मार दिया गया। क्या गलती रही होगी उन बेचारों का, जो कल पैदा लिए उसे भी मार रहे थे बोलो। दे सर्वाइव मेनली थ्रू द ट्रेड एंड मनी लैंडिंग। ट्रेड करके, वो मनी लैंडिंग करके थोड़ा बहुत कमा लिया करते थे वे लोग। तो ये सब सारी मजबूरी रही होगी उस टाइम। बहुत कठिन समय था उस टाइम का, जीना बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उन लोगों के लिए। हम लोग नहीं जी पाते, मैं तो नहीं जी पाता एक्चुअली। तो वो लोग भी नहीं जी पाए, चले गए वो लोग भी, लेकिन इतना कठिन परिस्थिति, क्या गलती रही होगी उन मतलब युवा का ना। तो हिटलर साहब की किया धरा सब चीज था। हिटलर साहब को भी खतरनाक मौत हुआ है ना। ऐसा पता नहीं है किसी को कि हिटलर साहब का कैसा मौत हुआ, लेकिन एक बताया गया है, वो मैं बताऊंगा कैसे वो अपने भगवान के प्यारे हो गए। मैं बताऊंगा धीरे धीरे, सबकी बातें जानेंगे हम लोग, धीरे धीरे सब जानेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये बात जब ये कहानी पढ़ रहा था ना, मैं 9th क्लास में पहली बार, हाँ ये मैं पहली बार पढ़ रहा था, तो मेरे को मतलब ये, और मैं जब भी अभी भी जब भी पढ़ता हूँ ना इसको, तो मेरे को आंसू आ जाता है यार, कि क्या इसका क्या गलती रहा होगा, क्या किया इसने, क्या इसको जीने का अधिकार नहीं था उस टाइम में। लेकिन इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई था नहीं, क्योंकि ये सब नाजी वर्ल्ड व्यू के अंदर हो रहा था, बाहर कुछ पता नहीं चल रहा था किसी को। वर्ल्ड वार के दौरान ही ये सब हुआ जा रहा था, और हो रहा था धीरे धीरे सबको खत्म कर दिया जा रहा था। और मैं बताता हूँ, अगर यहाँ से भी आदमी लेके जाता ना, तो वो शायद वो जीत सकता था, लेकिन उसने वैसा कुछ किया नहीं, है ना। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज एज गेटोस। और ये लोग सेपरेटली रहते थे, उस एरियाज को लोग गेटोस बोलते थे। दे वेर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू द पीरियडिक ऑर्गेनाइज्ड violence and exclusive from the lands. From 1933 to 1938, the Nazi terrorized, persecuted and segregated the Jews, compelling them to leave the country. The next phase, 1939 to 1945, aimed at the concentrating them in a certain areas and eventually killing them in a gas chamber in Poland. अब देखो इन लोगों के साथ कितना बुरा किया गया। इन लोगों को सबसे पहली बात इतना कंपेल कर दिया गया कि लोगों को देश छोड़ना पड़ा। मतलब देश छोड़ने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा कंपेल कर दिया, और बाकी जो कुछ बच्चे खुचिल लोग थे, उन लोगों को गैस चैम्बर में बंद कर दिया गया। गैस चैम्बर एक बहुत बड़ा गैस चैम्बर था, एक बहुत बड़ा रूम तरह का ही था। उसमें लोगों को बहुत ठूस ठूस के भरता था। उसके बाद उसमें एक गैस डाल दिया जाता था, पॉइजन गैस। उस गैस सूंघने के बाद आदमी तड़प करके मर जाता था, और फिर वहाँ से सब आदमी को निकाल कर फेंक दिया जाता था, और उसको कुछ ना कुछ बीमारी बता के बोला कि इसको ये बीमारी था, इसको ये बीमारी था, और मर गया।
तो ये सब चल रहा था द नाजी वर्ल्ड व्यू के अंदर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। हिटलर साहब ये सब कर रहे थे अंदर में, अपने घर के अंदर ये सब सारी बातें हो रही थी हिटलर साहब की, ठीक है। तो यहाँ सब ये इतनी सारी बातें हुई और लोगों को लास्ट में गैस चैम्बर में डाल करके मार दिया करते, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की ओर देखेंगे। समझ में आई मेरी बातें? हाँ, लेकिन हाँ बहुत बुरा हुआ है लोगों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग हिस्ट्री इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो दोबारा गलती हम लोग फिर ज़िंदगी में कभी ना करें, इसीलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो अब देखो, अब होता है द रेशियल उटोपिया। अब देखो, जो वार तो चल ही रहा था वहाँ पर, जर्मनी में वार तो चल ही रहा था, वर्ल्ड वार सेकंड तो हो ही रहा था, उसके अंडर में भी एक अलग जेनोसाइड वार चल रहा था जर्मनी के अंदर। अब वो क्या चल रहा था, जेनोसाइड एंड द वार बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कोइन, है ना। एक कोइन के दो पहलू होते हैं ना, उस तरह के दो पहलू बन गए थे। पोलैंड वार डिवाइडेड अस मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड was annexed to the Germany. People of Poland were forced to leave their homes and properties. Members of the Polish intelligence were murdered in large number. Polish children who looked like the Aryans were forcibly snatched from their mother and exhumed by the race experts. अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा था। फ्रांस में एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग फ्रांस का रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे उस टाइम हम लोग पढ़े थे कि जो बड़े बड़े जो फिलोसोफर जो आए उन्होंने बताया कि इसको ऐसा मत मानो, उसको भगवान की तरह मत पूजो, तो लोग उस पर बातें पे विश्वास करने लगे क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे थे। उसके कारण से यहाँ पे भी ये लोग जो थे, लोग कहाँ गए वो, मैं, हाँ, इंटेलिजेंसिया, है ना, मतलब ये जो पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग जान रहे थे कि अगर ये रहेगा यहाँ पर तो मतलब क्या हो जाएगा, ये लोग को बहकाएगा कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ये माइंड को डाइवर्ट करेगा लोगों को, जिसके कारण से जूइस को नहीं मारने देगा, जो कि जूइस को मार रहे थे हिटलर साहब, वैसा कुछ नहीं होने देगा, जिसके कारण से वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग को भी मार रहे थे वो लोग, है ना। तो इंटेलिजेंस पीपल जो थे सबको क्या मार रहे थे, सबको को मार रहे थे। अब स्टेप टू, दैट एक्सक्लूजन इन 1933 टू 1939, you have no right to right to live among us as a citizen। पहला था, मार रहे थे वो लोगों को, बोला कि तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है सिटीजन के रूप में। क्यों? क्योंकि तुम लोग कमजोर हो। द नंबर वाज द सिटीजन ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935। मतलब यहाँ पे ना मास किलिंग हो रहा था अंदर से, जेनोसाइड एंड द वार बिकम टू साइड। मतलब ये वार तो उधर चल ही रहा था, लेकिन जर्मनी के अंदर भी मास किलिंग्स हो रहा था। अब कैसे कैसे लोगों को मार रहे थे। पहला तो स्टेप टू डेथ, मतलब कि तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुमको जीने का अधिकार नहीं है एज ए सिटीजन अभी जर्मनी में, तुम या तो फिर जाओ यहाँ से या तो फिर तुमको यहाँ पे मार दिया जाएगा। अब देखो क्या क्या बहुत, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत खतरनाक तरीके से लोगों को मारा गया था। हिटलर साहब बहुत, क्या बोलेंगे उसको, बहुत बेदर्दी से मारा गया हिटलर साहब ने, है ना। सबको को बहुत बेदर्दी से मारा हिटलर साहब, क्या करेंगे, है ना। हिटलर साहब भी कुछ मजबूर थे, क्या मजबूरी रही होगी उसकी हम देखेंगे अभी हम लोग। तो मतलब जो भी इंटेलिजेंट लोग थे सबको को मार रहे थे धीरे धीरे, और उन लोगों के बच्चे को भी मार रहे थे, समझ गए। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो लोगों के साथ क्या किया गया। ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड टू द ब्लड वुड हैंसफोर्थ बी द जर्मन सिटीजन एंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर। जो जर्मन के लोग हैं ना, उसी को सिर्फ जर्मनी का प्रोटेक्शन मिल रहा था, बाकी बात किसी को नहीं। जो बाहर के वही जाओ उसको तो कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं। Henceforth, marriage between the Jewish and the German were forbidden। Jewish और जर्मन शादी नहीं कर सकते, जूस के साथ शादी करो। अगर जर्मन भी अगर जूस के साथ शादी करे तो फिर पनिशमेंट मिलेगा तुमको, जा भैया, है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन द जूस एंड जर्मन बिकेम ए क्राइम, और ये क्राइम बन जाता है अगर तुम जूस है, अगर तुम एक जर्मन के साथ क्या कर लिया, एक्सटर्नल रिलेशन बना लेता उसके साथ, तो फिर वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा पनिशमेंट मिलेगा तुमको। जूस वेयर फॉरबिडेन टू फ्लाई देयर नेशनल फ्लैग। जूस अपना झंडा नहीं फहरा सकता, है ना, वो अपना झंडा कुछ नहीं फहरा सकता। अदर लीगल मेजर इंक्लूडेड, है ना, और कौन कौन सा लीगल है, बॉयकॉट ऑफ जूइस बिजनेसेस, है ना, बॉयकॉट कर दिया जूइस का बिजनेस, जितना भी है सब कुछ छीन लिया। एक्सप्लोशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज, है ना, गवर्नमेंट सर्विस से हटा दिया सबको, जूइस को कोई राइट नहीं है उसको। वाह, अच्छी बात है अच्छी बात नहीं भाई, बहुत ही दुखद वाली बात है कि मतलब एक गरीब आदमी जो खाने कमाने वाला आदमी है, उसके साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है जिसकी कोई गलती नहीं है यहाँ पर। सिर्फ गलती इतना है कि वो जूस कास्ट में पैदा ले लिया, बस इतना गलती है जिसके लिए उसको मारा जा रहा है।
फोर्स सेलिंग एंड कन्फ्यूजन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, है ना। अब उसको प्रॉपर्टीज़ जितना भी है सब कुछ छीन लिया और फिर या फिर उसको भगा दिया यहाँ से। तब ये सब चीज़ें हो रही थी जबकि वार चल रहा था जर्मनी में। हिटलर साहब अंदर और भी बहुत सारी कुछ बातें कर रहे थे। समझ में आई? इतनी बातें अगर समझ में आई है तो फिर इसको स्क्रीनशॉट ले ले। फिर हम अब होने लगा गेटोइजेशन फ्रॉम 1940 to 1944 have no right to live among us from the September 1941 all Jews had to wear yellow star of David on their breast. This identity mark was stamped on their passport and legal documents and houses. They were kept in Jewish houses and in German in ghettos like lodge. अब देखो हुआ क्या। अब जो वहाँ के जो जूस थे ना, जर्मन के जो जूस थे, अब वो लोग पहचान में कैसे आएंगे कि ये जूस है ना। तो उसके लिए क्या कर दिया गया, एक येलो कलर का क्या लिया गया, एक स्टार खरीदा गया। स्टार येलो कलर का स्टार अपने यहाँ पे लगा करके घूमना है सबको भैया, यहाँ पे लगा के घूमो, डॉक्यूमेंट में तुम्हारा वैसा लग जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जूस खानदान से बिलोंग कर रहा है। तो इसको लोग दूर से ही पहचान जाएगा कि ओ ये जूस है ना, कमज़ोर वाला आदमी है जूस। और उन लोगों को कहाँ रखने गया, उन लोगों को लॉज में रखने गया, वार्सो में। इन द ईस्ट ऑफ दिस become the site of external misery and poverty. Jews had to surrender all their wealth before they entered the ghettos, है ना। वह गेटोस जाने से पहले सारा उसका जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी से सब कुछ सरेंडर करना पड़ रहा था। गेटोस soon the ghettos were burning with the hunger, starvation and diseases due to the deprivation and poor hygiene. अब देखो मान लो भाई तुमको ऐसा जगह ले जाके ठूस दिया जाएगा जहाँ पे कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे तुम लोग भूख से मर जाएगा, है ना। वहाँ पे बीमारी हो जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। तो मारने का ये सब क्या था, मारने का ये सब कला था, है ना, जो हिटलर साहब के पास बहुत अच्छी तरीके से था। वो धीरे धीरे करके लोगों को कैसे भी करके जूस को हटा रहा था। तो जूस को हटा रहा था ये लोग बहुत अच्छी तरीके से, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था हिटलर साहब को, है ना। ये मैं भी जानता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन हिटलर साहब ने किया। हम लोग हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अब ये गलती फिर दोबारा ना किया जाए। ये पता नहीं चल रहा किसी को बाहर में, हिटलर साहब अंदर में क्या कर रहे हैं, ये वार के दौरान क्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा बाहर में, लेकिन ये अंदर में, और वार तो चल ही रहा है भैया, बता देता होगा कि ये भी मर गया, है ना, वार के दौरान ही मर गया। तो फिर ये वार के अंदर ही ये सब सारी बातें चल रही थी जो किसी को बाहरी आदमी को पता नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या होती है। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके बाद भी है, जानने को मिलेगा, है ना, वो देखेंगे हम लोग। अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। Annihilation in 1941 onwards. You have no right to leave Jews from Jewish houses, concentration camps, and ghettos from the different parts of the Europe were brought to the death factories by the good trains in Poland and elsewhere in the East, most notably blacks and Auschwitz, Schreiber, and Chameleon. They were charged in the gas chamber, and mass killing took place within the minutes within the scientific procession. मतलब देखो, ये लोगों को सिर्फ अगल बगल से उठा के नहीं ला रहे थे, ये पूरा यूरोप के कोने कोने से जूस को उठा के ला रहे थे, है ना। अब वो किस में, गुड्स वाले ट्रेन में ठूस ठूस के भर भर के, सामान वान नहीं आता इसमें, कोयला वाला जो ट्रेन लेकर के जाता है उसमें सब आदमी को ठूस ठूस के ला करके गैस चैम्बर में डाल डाल के गैस डाल करके मार रहे थे। अब सोचो लोगों को ये लोग कहाँ से ला रहे थे। मेरे को तो एक बार दुख आता है, एक बार हंसी आता है सब सुन के, ये क्या दिमाग था उस आदमी का यार, ला करके मारे जा रहे सबको, है ना। तो क्यों ऐसा कर रहे थे ये लोग, है ना। ये लोग समझ गए थे कि जूस जो है ना, वो जूस जो है वो क्या है, लड़ नहीं सकते, सक्षम नहीं है लड़ने के लिए। इसीलिए वो लोग अलग अलग जगह से ला करके उठा करके सबको गैस चैम्बर में डाल के मास किलिंग कर रहे थे। 1 मिनट में बहुत सारा आदमी, जितना गैस चैम्बर में जितना आदमी अटेगा उतना डाल के तुरंत गैस एक रिलीज करता, मिनट में तुरंत मर जाता घुटन से, ज़्यादा देरी नहीं है मारने की। ऐसे भी लोग उसमें घुसते ही मर जाता होगा बहुत आदमी, जो बूढ़ा वगैरह होगा तो क्या होगा, उसको तो अंदर जाते ही मर जाता। ठीक है, तो वो लोग को लगता होगा क्या अंदर, जैसे गैस चैम्बर में अंदर ले जाके लगता है वो लोग भी कोई सावर है यहाँ पे, कुछ अच्छा कर्म जो हम लोग सजा देने के लिए लाया गया होगा, लेकिन उसको क्या पता कि यहाँ पे डालने के बाद उसको मार दिया जाता था, है ना। सब लोगों को वहाँ पे गैस चैम्बर में डाल करके धीरे धीरे सबको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आने वाली है और भी मज़ेदार बात है। अब देखो, अब जो यूथ था ना, वो क्या कर रहे थे जर्मनी में, यूथ इन द नाजी जर्मनी। Hitler was interested in the youth of the country. School cleaned and purified. German and Jews were not allowed to sit or play together. In the 1940, Jews were taken to the gas chamber. बताओ, बच्चे को भी लेके गए गैस चैम्बर में,
है ना, बच्चे लोगों को भी गैस चैम्बर में लेके चले गया। अब वो लोग को आर्यन के साथ, मतलब जो बड़े क्लास आर्यन के साथ वो लोग बैठने भी नहीं देते, जर्मन को भी नहीं, जूस को भी नहीं, किसी को बैठने का अलाउडेड नहीं है किसी के साथ। इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियल साइंस टू जस्टिफाई नाजी आइडिया रेस चिल्ड्रन वेयर टुगेदर टू बी लॉयल सबमिटिव हेट जूइस एंड वर्शिप द हिटलर, है ना। उसको वहाँ पे स्कूल्स में पढ़ाई नहीं सिखाया जा रहा था, वहाँ पे सिखाया जा रहा था कि जूइस को हेट करो और हिटलर को भगवान मानो, उसको पूजा पाठ करो, है ना। वर्शिप हिटलर youth organization were responsible for the educating youth German youth in the spirit of the national socialism। मतलब वहाँ पे बताया जा रहा था कि ये जो है ना हमारे लिए भगवान है हिटलर साहब, हिटलर साहब को पूजा पाठ करो, हिटलर साहब को ही सब कुछ करो और जो इसको हेट करो। वो अगर मान लो छोटे में जिस बच्चा को जैसे हम लोग ढलेंगे ना वो वैसे ही ढलता है। अगर हम लोग उसको गाली सिखाएंगे तो वो गाली जल्दी सीखेगा, अगर उसको हम लोग पढ़ाई के बारे में सिखाएंगे तो पढ़ाई जल्दी सीखेगा। तो इसीलिए छोटे में 3 साल के बाद स्कूल भेज दिया जाता है ना, 3 साल के बाद स्कूल भेज दिया जाता है। स्कूल इसीलिए भेज दिया जाता है कि वो जल्दी जाए, छोटे में जल्दी सीखे। देखा होगा आपने कि बच्चों का जो IQ लेवल होता है वो बड़ों से ज़्यादा होता है। छोटे बच्चे जल्दी याद कर सकते हैं, मगज जल्दी कर सकते हैं, उसको रट्टा जल्दी मार सकते हैं, लेकिन बड़े लोग रट्टा नहीं मार सकते। बड़े लोग उसको समझ के ही याद करेंगे, अपने मन से ही बोल सकते हैं उसको, लेकिन छोटे लोग रट्टा मार देंगे उसको। समझ में आई? तो हाँ, वो लोग को बचपन में सिखाया जा रहा था ऐसी ऐसी बातें कि देखो भैया तुम लोग क्या करो, हिटलर साहब को भगवान मानो और फिर जूइस को हेट करो तुम लोग। तो एट द एज ऑफ 14 बॉयज हैड टू जॉइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर्शिप वार glorify aggression and violence, condemn democracy and hate Jewish, communist and GCPs and all those categories are undesirable, है ना। वहाँ पे बताया जा रहा था कि 14 साल की उम्र में वो लोगों को नाजी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। नाजी पार्टी को ज्वाइन कर करके उसमें वहाँ पे बताया जाता है कि वर्शिप को हिटलर करो, वार को ग्लोरीफाई करता है, वार करना बहुत ज़रूरी है, बात करना बहुत अच्छी बात है, ये सब सिखाया जा रहा है वहाँ पर। तो जब उसको सिखाया जाएगा कि वार अच्छी बात है, वार करना अच्छा लगता है, मतलब वार होना चाहिए था, तो फिर बच्चे लोग उसे हाँ वार करेंगे, हम लोग मारपीट करेंगे, मारधाड़, मतलब बच्चे लोग मारधाड़ पे उतर गए थे। ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस एंड डेमोक्रेसी को लोग बहुत खतरनाक होता है, मतलब डेमोक्रेसी बहुत गंदा है, डेमोक्रेसी को कभी मत मानना, डेमोक्रेसी बहुत गंदा है। ये सब स्कूल्स में और 14 साल की उम्र में ये सबको बच्चे को सिखाया जा रहा था। एंड हेट जूइस, कम्युनिस्ट एंड GCPs एंड ऑल द अनडिजायरेबल, जो अनडिजायरेबल है मतलब जो अच्छे नहीं है कास्ट, उसको बोल रहा था कि इसको मत मानो, उसको हेट करो, है ना, उसको हेट करो। ये सब सारी बातें हो रही थी, हिटलर साहब स्कूल्स में भी सिखा रहे थे ये सब सारी बातें, यूथ इन द नाजी जर्मनी। ये सब यूथ के साथ भी हो रहा था। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। फिर द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अब देखो मदर का भी एक बहुत बड़ा अहम भूमिका रहा है ना। यहाँ पर क्या बोला गया मदर लोगों को, इन द नाजी जर्मनी चिल्ड्रन वेयर टोल्ड मदर वुमेन एंड मैन वेयर डिफरेंट, है ना। वहाँ पे बताया गया चिल्ड्रन लोगों को कि पुरुष अलग है और महिला अलग है। बॉयज़ वेयर टॉट boys were taught to be aggressive masculine still hearted and girls were told to become good mother rare purited Aryans and children। वहाँ बताया गया कि बॉयज़ को बोला गया कि तुम लोगों को प्योर हार्टेड होना चाहिए, हाँ पत्थर दिल वाला आदमी होना चाहिए तुम लोगों को, है ना, ऐसा होना चाहिए। और गर्ल्स को बोला गया कि तुम लोगों को एक अच्छी माँ होना चाहिए, अच्छी मदर होना चाहिए, और वो भी कैसा, प्योर ब्लड, वो प्योर ब्लडेड आर्यन होना चाहिए था। प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन मतलब क्या कि मैन भी आर्यंस होना चाहिए, वुमेन भी आर्यन होना चाहिए, और उसका जो बच्चा है ना वो भी आर्यंस होना चाहिए था, ऐसा बोला गया हिटलर साहब ने। और बोला गया कि बॉयज़ को बोला गया कि स्टील हार्टेड पत्थर दिल वाला आदमी हो, और गर्ल्स को बोला गया कि तुम लोग एक गुड मदर बनो। पहले गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस डिस्टेंस फ्रॉम द जूइस, है ना, उन लोग को अपना प्योरिटी मेंटेन करके दिखाना पड़ेगा, जूइस से दूर रहना पड़ेगा। किसको, आर्यंस के, आर्यंस वाले लड़के लोग को। लुक आफ्टर देयर होम्स एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज़, है ना। अपने चिल्ड्रन को बोला गया कि तुम लोग अपने बच्चे को क्या सिखाओ, नाजी वैल्यूज़ सिखाओ। अब उसके बाद बट ऑल मदर वेयर नॉट ट्रीटेड इक्वली, जितनी भी मदर थी सबको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। हॉनर्स क्रॉसेस वेयर अवार्डेड टू दोज हु एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, है ना, मोर चिल्ड्रन, ब्रॉन्ज क्रॉस फॉर 4 चिल्ड्रन, है ना, जो 4 बच्चे पैदा करते थे ना तो उसके लिए क्या मिलता था, ब्रॉन्ज क्रॉस मिलता था। ब्रॉन्ज होता है ना, गिफ्ट मिलता है उसको, तो गिफ्ट दिया करते थे हिटलर साहब 4 बच्चे के लिए
इधर कुछ है क्या, हाँ 4 बच्चे के लिए चिल्ड्रन, और सिल्वर फॉर 6 बच्चे, अगर तुम 6 बच्चे हैं तुम्हारे तो तुमको सिल्वर मिलेगा, और गोल्ड 8 बच्चे हैं तुम्हारे तो तुमको फिर गोल्ड मिलेगा। अब सोचो गिफ्ट दिया करे हिटलर साहब कि भैया तुम बच्चे पैदा करो और तुम अपना अपना गिफ्ट लेके जाओ, अगर 4 बच्चे हैं तो फिर तुमको क्या मिलेगा, ब्रॉन्ज मिलेगा, 6 बच्चे हैं तो सिल्वर मिलेगा, और 8 बच्चे हैं या फिर 8 से ज़्यादा है तो तुमको गोल्ड मिलेगा। समझ में आई मेरी बातें? हाँ, तो मतलब बच्चे पैदा करते जाओ और ये अपना अपना इनाम लेते जाओ। तो ये हिटलर साहब की कहानी थी। हिटलर साहब ये सब करवा रहे थे कब, जब वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उसके बाद उसके उसी के दौरान चल करवा रहे थे ये सारी काम। समझ में आई? स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। अब देखो कर रहे हैं तो हिटलर साहब बहुत खतरनाक वाला काम, लेकिन इसको दिखा रहे हैं ऐसे पॉजिटिव वे में कि हिटलर साहब अच्छी काम कर, है ना, कर तो रहे हैं यहाँ पे ऐसा काम, लोगों को मार रहे हैं और फिर दिखा रहे हैं ऐसे कि ये जो हमने काम किया ना ये बहुत अच्छा काम है। बोला क्या, नाजी टर्म डज द मास किलिंग एज ए स्पेशल ट्रीटमेंट, वो लोग को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। फाइनल सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन मतलब खत्म, फाइनल सोल्यूशन खत्म फॉर द जूस, ये फाइनल सोल्यूशन है जूस के लिए, उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट हो रहा है। क्या ट्रीटमेंट होगा भैया, वो लोगों को खत्म किया जाएगा। एंथोसियासा फॉर द डिसेबल्ड, है ना, डिसेबल्ड मतलब उस लोगों को जिस लोगों को चल नहीं पा रहे, दौड़ नहीं पा रहे, उसको हटा दिया जा रहा है ना। सिलेक्शन एंड द मतलब सिलेक्शन एंड द डिसइंफेक्शन। तो मतलब देखो यहाँ पे क्या, जो लोग क्या बोलते हैं इसको, कुछ बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर कुछ बीमारी हो गया किसी को, उसको सबको हटा रहा है ना, ये देश को साफ कर रहा है, ऐसे इसका कहना है हिटलर साहब का। Evacuation means depositing people to gas chamber were labeled as a disinfection area and look like the bathroom equipments with the shower head, है ना। उन लोगों को लगता था कि ये कोई बाथरूम है, यहाँ हम लोगों को सजा देने के लिए आया है, और ऊपर शावर लगा हुआ था, और शावर लगाने के कारण वहाँ से एक गैस रिलीज किया जाता है, विदिन ए मिनट सब कोई को मार दिया जा रहा था। तो लोगों को ऐसे बताया जा रहा था, है ना, कुछ कुछ कि नाजी आइडियाज वेयर स्प्रेडेड थ्रू द विजुअल इमेजेस, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन्स एंड लेफ्ट ऑथोराइज्ड यूज वेयर रिफ्लेक्टेड एज वेयर विक्स, रैट्स एंड पेट्स। मतलब यहाँ पे बताया गया कि देखो यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया ना इसको कि लोगों के मन में पॉजिटिव जग जाए, नेगेटिव वाली बातें ना आए। इसको कहाँ पे आइडियाज़ को पोस्टर्स में चला दिया गया, फिल्म बना दिया गया, रेडियोस में चला दिया गया, ये सब सारी बातें वहाँ पे चला दी गई, है ना, और उसको एक अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है। हिटलर साहब कर तो रहे हैं गलत काम, लेकिन दिखा रहे हैं इसको अच्छी तरीके के लिए। तो ये सब सारी बातें चल रही थी वहाँ पर जर्मनी के अंदर जब वार हो रहा था। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ, तो फिर आगे की ओर चलते हैं हम लोग। नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट, ये सब जितने भी चीज़ हो रही थी ना, सब होलोकास्ट है। Only after the war ended, that Germany was defeated, that the world came to realize that the honor of what had happened. Germany were preoccupied with their honor plights as a defeated nation embracing out of the rubble. The Jews wanted the world to remember that autocratic and sufferings they had enjoyed during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. A ghetto's inhabitants and said to another that wanted to outlive the war just in half an hour, है ना। ये मतलब वहाँ के ये सब जितना भी चीज़ हो रहा था ना, जब आफ्टर मतलब जब जर्मनी हार गया, ये सब सारी बातें तो लोगों only after the war ended and the Germany was defeated that the world came to realize the how or what had happened. वह बाद में पता चला वो लोगों को कि क्या हो रहा था अंदर में। वहाँ के जो लोग थे, जो अंदर में थे, वो लोग बोल रहे थे अगर हम आधा घंटा के लिए अगर बाहर होते ना तो हम सबको बता देते वर्ल्ड को कि आप जर्मनी के अंदर वार के दौरान क्या क्या चल रहा है। तो बहुत ही खतरनाक वो जो सफरिंग्स हो रहा था ना उस टाइम में, जो वो लोग सफ़र कर रहे थे, बहुत ही खतरनाक सफ़र कर रहे थे, और उन लोगों को लग रहा था कि थोड़ा सा अगर समय मिल जाता ना मेरे को बाहर जाने के लिए तो फिर हम पूरा वर्ल्ड को बता देते कि अंदर चल क्या रहा है जर्मनी के अंदर। मैनी गेटोस एंड कैंप्स इनहेबिटेंट्स हु रॉट डायरीज एंड केप्ट इन द नोटबुक्स एंड क्रिएटेड अचीव्स, है ना। बहुत लोगों ने क्या किया था, उसमें डायरीज में लिखा था, है ना, अलग अलग पेपर में लिख करके रखा था। लेकिन फिर भी जब ये सब बात पता चला कि अगर ये सब किसी के हाथ लग गया तो फिर ये पूरा चीज़ जो हुआ ना ये पूरा बाहर पता चल जाएगा लोगों को, इसीलिए हिटलर साहब ने ये सब में आग लगवा दिया, इकट्ठा करके पेट्रोल डलवा के आग लगवा दिया। ये सब अभी आगे देखेंगे थोड़ा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज एंड डिस्ट्रॉय ऑल इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन द ऑफिस। सब कुछ को जला दिया गया, जितना भी एविडेंस था ना ऑफिस में सब जला दिया गया। कि थोड़ा भी अगर सबूत मिल जाएगा ना किसी को तो पूरा पता चल जाएगा पूरा वर्ल्ड को कि हिटलर के समय में उस टाइम में क्या क्या हो रहा था।
history and the memory of the Holocaust, there are a tribute to those who resisted it and embracing remember to those who collaborated and warning those who watched in silence, है ना। वार्निंग है उसके लिए जो कि इसको चुप होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी चुप में इसको देख रहे थे, उसके लिए ये सब सारी बातें क्या है, वार्निंग है। समझ में आई बातें, है ना। बोलते हैं ना, सुख में सब साथ रहता है लेकिन दुख में कोई साथ नहीं रहता। जैसे कि तुम्हारी शादी अगर होगी ना, मान लो अगर किसी की शादी होती है तो शादी में दूल्हे को पीछे रखा जाता है, बाराती सब आगे नाचता है, और जब कोई आदमी छोड़ के चले जाता है इस दुनिया में, उसको आगे रखा जाता है और सब उसके पीछे चलते हैं कि भाई तुम तो गया, हम लोग आगे क्यों जाएं, तुम आगे जाओ, हम लोग पीछे से जाएंगे, है ना। तो ये दुनिया की असलियत कहानी है। जो जो इसको चुप बैठे देखे, जो उसके साथ कोलैबोरेट किए, ये सब सारी बातें, मतलब ये सब कभी ना कभी उसको हर्ट करेगी। ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि वो गलतियाँ हम लोग ना करें फिर से दोबारा, अगर करेंगे तो फिर वो हम लोग को भी शायद सज़ा भुगतना पड़ जाएगी। समझ में आई मेरी बातें? हाँ, तो अगर समझ में आई इतनी बातें तो मेरे को बता देना एक बार भैया कि कैसा लगा आपको नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की कहानी। हिटलर साहब कैसे लगे आपको? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा था हिटलर, रूड व्यक्ति था या एटीट्यूड था। स्टार्टिंग में मेरे को हिटलर बहुत अच्छा लगा, जब ये सब सारी बातें पढ़े हमने 9th में, तो फिर हम लोग को लगा कि वाह हिटलर साहब इतने रूड थे, है ना, एटीट्यूड से भरा हुआ बंदा था। फिर ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, माने कि अगले वीडियोस में, साइंस और मैथ के वीडियोस में। आज का सोशल ख़त्म होता है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विथ रजन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।